वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे व्यूअर हैं अवैस खान साहब। उन्होंने हमारे से सवाल किया है कि जैसे कि हर बिज़नेस के अंदर एक सीजन्स होते हैं जिसके अंदर के ज़्यादा ख़रीदार होते हैं मार्केट के अंदर, क्या इसी तरह ही रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के अंदर भी कोई सीज़न होता है जिस टाइम पे कि आप अच्छी चीज़ ले सकते हैं, अच्छे रेट के ऊपर ले सकते हैं और आने वाले टाइम में उसको आप सेल कर सकते हैं? आइए बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए जी, जो सीजन्स की बात है ना, जो वैसे सीजन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गर्मियाँ सर्दियाँ, इसका रियल एस्टेट से कोई तल्लक नहीं है इतना। हाँ, अलबत्ता यह है कि जो ये सर्दियों का सीज़न होता है ना, क्योंकि दिन बहुत छोटे होते हैं तो बंदे निकल नहीं सकता, जो भी बंदा अपनी मसरूफियत में होता है, क्योंकि प्रॉपर्टी ना इटसेल्फ एक बड़ा डिसीजन है, बड़ा फैसला है और इसके लिए अगले ने टाइम लेना होता है। ये नहीं कि अब वो आएगा आफ्टरनून में, शाम हो चुकी होगी तो शाम होगी तो किसी इलाके को कोई किस तरह देखेगा। फर्ज करें फर्स्ट टाइम वहाँ आया, इसलिए वो अगर दिन में आएगा, डे लाइट में आएगा, तो वो एरियाज़ को अच्छी तरह जान सकेगा, परख सकेगा। तो इस हवाले से तो ये जो अभी सीज़न आने वाला है ये बेहतरीन है कि वो टाइम लेगा, देखेगा, अच्छी तरह परखेगा, समझेगा और उसके बाद फैसला करेगा। टाइम भी ज़्यादा होगा उसके बाद, तो वो तो यहाँ तक तो बात वो है। असल में जो सीज़न है ना खरीदारी का, एक खरीदारी का सीज़न है, एक बेचने का सीज़न है इन्वेस्टमेंट में, चाहे वो प्रॉपर्टी हो या वो स्टॉक्स हो। जब लोग बेच रहे हैं तो आप खरीदें, जब लोग खरीद रहे हैं तो आप बेचें। ये असल जो खरीदारी का टाइम है ना, वो ये है कि जब लोग बेच रहे हो तो आप खरीद रहे हो, और जब लोग खरीद रहे हो तो आप बेच रहे हो, बहुत कमाएंगे। ये जो अंदाज़ा लगाना ना कि कब खरीदना है, कब बेचना है, असल में यही सारी इसके अंदर वो है। जैसे आजकल का दौर चल रहा है, जैसे ये रजीम चेंज हुआ और उसके बाद आनवर बहुत वर्स्ट सूरत हाल चल रही है। अभी फरवरी तक कस्टमर नहीं है मार्केट के अंदर ना, और महंगाई हो रही है, पैसा डिवैल्यू हो गया। तो ये असल में टाइम अब जो आया, ये तो ख़रीदारी का ही टाइम है। मैं हमेशा कहता हूँ, जिस दिन इलेक्शन अनाउंस हो गए, गवर्नमेंट नई फॉर्म हो गई, जो नई गवर्नमेंट होती है ना, जो पूरी, ये तो ऐसे आए थे ना, ये तो सारे चोर चक्के आए हुए थे। जब कोई वोट लेके आता है, इलेक्ट होके आता है, यानी उसको फ्रेश मैंडेट मिलता है, तो उसको अगर कोई आके डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करे ना, वैसे तो एस्टेब्लिशमेंट करती है या जो भी ताकतें करती हैं, वो कबूल नहीं होती किसी भी मुल्क के अंदर, क्योंकि ये खेल नहीं है कि भाई एक इलेक्शन हो गया और रोज़ फिर इलेक्शन हो। ये कोई खेल नहीं है, ठीक है ना। जैसे तो इसलिए जब इलेक्शन अनाउंस हो गए तो फिर किसी ने हुकूमत में आ जाना है। इमरान खान आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो ज़रा प्रोग्रेसिव इंसान है। ये आ जाएंगे तो ये मुझे लगता तो नहीं है, लेकिन अगर आ गए तो शायद हालात इतने अच्छे ना चलें, क्योंकि ये थोड़े ओल्ड फैशन पॉलिटिशियन हो गए हैं। यहाँ ओल्ड फैशन नहीं चाहिए। यहाँ इनमें भी कुछ लोग होंगे जो ओल्ड फैशन नहीं हैं, जो आज की रियलिटी को समझते हैं, लेकिन दे आर वेरी फ्यू, क्योंकि यहाँ ख़ानदानी पॉलिटिक्स है और उसके अंदर वो जुनेद को तैयार कर रहे हैं। भाई वो अब तैयार करने से तो नहीं होता ना, बिलावल को कब से तैयार कर रहे हैं, अभी वो लीडर बना है। वो जहाँ भी कोई बात करेगा, कोई ना कोई उसका काम पे टांग जाएंगी, या ज़्यादा पानी कम पानी, तो वो तमाशा बन जाएगा। वो नहीं बनता लीडर। लीडर जो है वो एक प्रोसेस से आता है और उसको बनाया नहीं जा सकता, बस ये कहने की ज़रूरत है। बन जाता है, बनाया नहीं जाता। लेकिन इनको ख़ानदानों को तो लोग अब वैसे भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, पार्टी के अंदर मुखालफतें आ गई वगैरह। तो इनकी हुकूमत अगर आ गई तो फिर तो शायद मुल्क इतना अच्छा ना चले। लेकिन अगर इमरान खान की हुकूमत आ गई, या कोई ऐसी लीडरशिप निकल आए कि जो वाकई में हिब वतन हो या अहल हों, ठीक है, और इस्टेब्लिशमेंट उनको सांस लेने दे, क्योंकि ये ऊपर से अपनी टांग रखने के चक्कर में होते हैं ना, तो उस वजह से मुल्क नहीं चल रहा। 75 सालों से ये देख रहे आ रहे हैं, ठीक है ना, कि भाई इस तरह मुल्क नहीं चलता ना। तो अगर आपने ये मौजूदा हुकूमत पे, या जिसमें सही जो तनकीद किया वो अनवर मकसूद ने की है, जो मज़ाहिया लिखने वाला है, वो कहता है कि वो बहुत सारी बातें, लंबी हो जाएगी वीडियो, आप ज़रूर सुन लें, यूट्यूब पे आप लिखें। अभी रिसेंटली लाहौर में उन्होंने बात की है, तो सही सूरत हाल को सही उन्होंने जो है ना वो मज़े ले के वो बात बताई है। तो वो अगर तो इमरान खान की या प्रोग्रेसिव हुकूमत आ गई तो मुल्क चलेगा, तो फिर प्रॉपर्टी की कीमतें डबल होंगी, डबल। मैं आप 2 दफ़ा कह रहा हूँ, डबल होंगी। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर लोगों के पास पैसा है, बाहर ओवरसीज पाकिस्तानियों के पास पैसा है। 60 अरब डॉलर सालाना आने की कैपेसिटी है। दुनिया में 5वें नंबर पे पाकिस्तान है कि जिनके ज़्यादा लोग बाहर गए हुए हैं, करोड़ के करीब लोग हमारे बाहर गए हुए हैं। हिंदुस्तान कोई 1 अरब 35 करोड़ की आबादी है, उनके सिर्फ आप समझ लीजिए कि 1 करोड़ और 10 लाख लोग बाहर गए हुए हैं। हमारे 22 करोड़ आबादी में से
1 करोड़ लोग बाहर गए हुए हैं। तो हमारा ज़र मुबादला ज़्यादा आ सकता है, लीगल चैनल से ज़्यादा आ सकता है। सिर्फ यहाँ पे ईमानदार हुक्मरान चाहिए, एक लॉन्ग लास्टिंग पॉलिसीज चाहिए, तो मुल्क कहाँ से कहाँ निकल जाता है। लेकिन ये जो इस वक्त सूरत हाल के ऊपर जनरल बाजवा से लेके ये जो अभी आए हुए हैं, ये उतरेंगे तो मुल्क चलेगा बेहतरी। और इसी से रिलेटेड है प्रॉपर्टी की सूरत हाल, ठीक है ना। तो ये सीज़न जो है ना, आप समझ लीजिए, इसको आप सीज़न कह लीजिए कि जो सीज़न इलेक्शन के बाद आने वाला है वो बेहतरीन होगा रियल एस्टेट के हवाले से। अभी अगर इन्होंने चीज़ें खरीद ली होंगी उस वक्त वो फ़ायदे में होंगे, और उस वक्त जो खरीदेंगे फ़ायदा उनको भी होता है। प्रॉपर्टी में हमेशा फ़ायदा ही रहता है, लेकिन कम ज़्यादा फ़ायदा होता है। आप देखें ना, 2000 प्लॉट्स की अगर मैं बात करूं तो 2021 तक 20 तक जो ना लोग रो रहे थे, चीख रहे थे कि भाई 4-5 साल हो गए प्लॉट्स की कीमत ही नहीं बढ़ रही, लोग फंसे हुए थे। कुछ लोगों ने तो 21 में आके आखिर में, कुछ ने 22 के शुरू 21 में लोगों ने बेच दिया। अब जिन्होंने लिया था वो डबल हो गए प्लॉट्स की कीमतें, उनको छक्का लग गया। और जिन्होंने बेचा वो परेशान हो गए कि यार हमने तो जब तक बेचते रहे नहीं मिला, अब एकदम महंगी हो गया। तो जो ये फिर उसके बाद जिन्होंने ले लिया था वो कीमत जो बढ़ी हुई थी वो फिर नीचे आ गई प्लॉट्स की, यानी 50% 30% प्राइस ही टूट गई, 40%। तो ये सारा सिलसिला रहता है। तो ये इसको पर्टिकुलर सीजन नहीं कह सकते, लेकिन खरीदारी का एक सीजन है, बेचने का एक सीजन होता है। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।